नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लगातार बदलती जीवन शैली के चलते लोगों में गंभीर बीमारियों के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो महिलाओं में ज्यादा देखी जा रही हैं। शुरुआती दिनों में अनदेखी के चलते कई बार अपने सबसे प्यारे लोग बीच से चले जाते हैं। ऐसे में जरूरी है बीमारियों का समय पर पता लगाने के लिए जांच कराई जाए। कैंसर भी इन्हीं बीमारियों में से एक है। मेट्रो सिटी में तो कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार के लिए बेहतर चिकित्सक उपलब्ध हैं, लेकिन तेजी से विकसित हो रहे रेवाड़ी जैसे शहरों में अभी भी चुनौती है। हालांकि अब रेवाड़ी के उजाला सिग्नस अस्पताल में प्रत्येक बुधवार नारायणा अस्पताल से चिकित्सक परामर्श उपलब्ध करा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं नारायणा अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर कनिका बंसल ने कैंसर को लेकर क्या कहा। मैम, आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, महिला भी हैं। लोग कैंसर को लेकर जिस तरह से भ्रांतियां हैं, डर है, क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जागरूकता की कमी है, उसकी वजह से लोगों में डर भी है। आखिर लोग करें क्या? तो तमाम तरह की हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं में भी तरह के केस आते हैं तो लोगों को जागरूक किया जा सके और तमाम तरह की जानकारी साझा। क्या कहेंगे कैंसर को लेकर आप? मैं सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि कैंसर से जो रिलेटेड के अराउंड जो फियर है, जो डर है लोगों में, सबसे पहले हमें ये डर निकालना होगा। ये नहीं सोचना है कि कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो वो एक डेथ सेंटेंस है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये डर हमें अपने मन से निकालना है। कोई भी अगर सिम्टम है, कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो ये डेफिनेटली क्योरेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सारी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर आपको सिम्टम है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स से बताने में हिचकिचाइए मत, डरिए मत। डॉक्टर के पास जाने में देर मत करिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ कैंसर्स हैं जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है आज के टाइम पे पूरी दुनिया में, और हमारी कंट्री में भी, इंडिया में भी। जो ब्रेस्ट कैंसर है सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। और एक डिफरेंस है कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है, जो बाहर के देश हैं, वहाँ पे देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है ज़्यादातर पेशेंट्स में, और ज़्यादातर पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। बट हमारी कंट्री में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं। तो इसका कारण यही है कि जागरूकता की कमी है। कभी किसी को कोई गांठ महसूस होती है ब्रेस्ट में या कुछ ऐसा महसूस होता है तो जो महिलाएं हैं वो हिचकिचाती हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से नहीं बताती हैं या डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, उसको इग्नोर कर देती हैं। उनको लगता है कि गांठ है, गांठ में कोई दर्द नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। बट सच्चाई ये है कि अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है और उसमें दर्द नहीं है तो ज़्यादा चिंता की बात है, ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात है। अगर ऐसी कोई गांठ है तो ज़रूर अपने फैमिली में मेंबर्स को बताइए, डॉक्टर के पास जाइए, उसका चेकअप कराइए। और हमें कुछ जो कॉमन कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल्स में, सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में होता है, इन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग पॉसिबल है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जब महिलाएं जो हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं है, उनको हम चेकअप अगर रेगुलर बेसिस पे चेकअप करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम उनको, अगर कभी कैंसर का कोई लक्षण आता है तो अर्ली स्टेज पर पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए स्क्रीनिंग के गाइडलाइंस हैं कि जो भी महिला 43 साल से उम्र की है उसको साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। डॉक्टर से साल में एक बार मिलकर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कोई भी अगर गांठ है वो छोटी स्टेज, अर्ली से अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए और इसका इलाज हो सके। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में होता है उसमें भी पैप्समियर या बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं, जिससे आप 2-3 साल में एक बार कराएं। 22 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं ये स्क्रीनिंग, तो उससे कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर है, वो भी हम जल्दी पिक कर सकते हैं। डॉक्टर मैम, आपने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, तो जिस तरह महिलाओं की बात करी, बाकी लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कैंसर की बात आती है, डर की भावना होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगने की बात आती है, बाकी लोग क्या करें ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके और कहीं ना कहीं डायग्नोसिस करा सके? हम आजकल के टाइम पे देख रहे हैं कि कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि स्मोकिंग, सिगरेट का स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग या गुटखा, पान, तंबाकू च्यू करना,
हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना, जंक फूड ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज ना करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं उस टाइप की चीज़ें डाइट में ना खाना, स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा है वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। फिर शराब, अल्कोहल ये सब इनटेक है, ये सब कैंसर्स करते हैं का रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि हम स्मोकिंग, अल्कोहल, शराब वगैरह इनसे जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं उतना रहें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हेल्दी फूड खाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। दूसरा है थोड़ा अवेयर रहें। कोई भी अगर सिम्टम आपको लगता है जो बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, जैसे कि कोई मुंह में छाला है, अब वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया, डेंटिस्ट को दिखाया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, बट वो छाला परसिस्ट कर रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है। कोई भी छाला है जैसे 3-4 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन वो 1 महीना 2 महीना हो गए हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूर जांच कराएं। खांसी है, बहुत समय से खांसी है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमें थोड़ा सतर्क होना है, अपने आप को चेकअप कराना है। आवाज़ में बदलाव है, ये सब कॉमन कैंसर के सिम्टम्स हैं। आवाज़ में बदलाव आ रहा है, आवाज़ भारी हो रही है, खाने पीने में कमी हो रही है और ये सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं। जैसे किसी को अगर सोर थ्रोट है या गले में इन्फेक्शन है तो वो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए, बट वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हमें ज़रूर चेकअप कराना है। कोई भी ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में, अब नॉर्मल ब्लीडिंग है, जैसे कि यूरिन में ब्लड अगर आ रहा है या मोशन में ब्लड आ रहा है, तो इसके लिए तो बिल्कुल भी वेट ना करें क्योंकि ये कैंसर का लक्षण हो सकता है, तो ज़रूर जाएं। मोस्टली जो भी कैंसर होते हैं उसमें कई बार भूख लगनी कम हो जाती है या बॉडी का जो बॉडी वेट है बहुत रैपिडली फॉल करता है, जैसे कि 7-8 किलो वेट 1 ही महीने में कम हो गया, 2 ही महीने में कम हो गया। अगर ऐसा वेट लॉस हो रहा है तभी भी जांच ज़रूर कराएं। एक मैम सबसे बड़े कॉमन सा कारण होता है जब कैंसर की बात आती है तो लोगों में एक डर का भाव होता है कि जब वो ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें चांसेज वो नहीं है बचने के, कहीं ना कहीं डर हो रहता है, उसको लेकर क्या करें, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? तो हमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि कैंसर के बारे में अवेयर होना है और कैंसर के डायग्नोसिस से डरना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि कैंसर का डायग्नोसिस हो गया है तो ये डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गए हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट सर्जरी से, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट्स बहुत ही एडवांस हैं और अगर इसको अर्ली स्टेज में हम पिक कर लेते हैं तो ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं वो क्योरेबल होते हैं, उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और अगर कुछ एडवांस स्टेज में भी कैंसर पिकअप होता है तो इन दैट केस भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें भी हम एडवांस ट्रीटमेंट से जो आजकल के लिए टाइम पर अवेलेबल है, हम पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार सिर्फ लाइफ प्रोलॉन्ग करना एम नहीं होता, अगर बहुत एडवांस डिजीज़ है तो एटलीस्ट हम पेशेंट को एक जितनी भी लाइफ बची एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कैंसर के नाम से ये नहीं सोचना है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे, जल्दी इन्वेस्टिगेशन करा के सही स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो ट्रीटमेंट क्योर पॉसिबल है। एडवांस स्टेज अगर है तो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मैम एक और बात देखने में आती है कि एक तो महंगा इलाज, दूसरा एक अच्छा डॉक्टर मिलना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, खासकर रूरल एरिया की बात करें। लोगों को डर रहता है कि कहीं आप क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगा इलाज है तो अच्छे डॉक्टर को कैसे रीच करें, पहली बात। और ये महंगा होने का कितना है कि वो लोग बहुत महंगे के डर से लोग जा ही नहीं पाते, डर से छोटे जगह इलाज करा लेते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर से करा लेते हैं। डॉक्टर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है एक अच्छे डॉक्टर मिलने की? नहीं, डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर मिलने की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जब से सबसे पहले कि सपोज़ बॉडी में कोई गांठ है जिसमें कि कैंसर का डाउट हुआ, उसमें से सुई की जांच कराई, उसको लेबॉरेटरी में भेजा गया। अगर लेबॉरेटरी में अच्छा पैथोलॉजिस्ट नहीं है या अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, लैब अच्छी नहीं है, तो हो सकता है सबसे पहली स्टेज वहीं पे कैंसर का डायग्नोसिस मिस हो जाए। जो कैंसर था उसको लेबल कर दिया जाए कि कैंसर नहीं है, और जब ऐसी रिपोर्ट आएगी कि कैंसर नहीं है तो पेशेंट ऑब्वियसली रियश्योर होकर अपने घर बैठ जाएगा कि नहीं, मैंने तो डॉक्टर ने जो बोला था वो जाँच भी करा ली, वो जाँच में नेगेटिव भी आके कैंसर नहीं है, मुझे आगे कुछ नहीं कराना है। डॉक्टर भी इस डाउट में रहेगा कि कैंसर नहीं है, पेशेंट भी उस डाउट में रहेगा, तो एक बहुत बड़ा मिस है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही डॉक्टर के पास जाएं, सही जगह से जांच करवाएं। और जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, अनफॉर्चुनेटली अभी जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं उसमें इतना एडवांस नहीं है, जैसे कि कीमोथेरेपी की फैसिलिटीज़ नहीं है या सर्जरी उतनी एडवांस नहीं है। कहीं रेडिएशन की फैसिलिटीज़ तो मेजर सिटीज़ में ही हैं,
तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई डायग्नोसिस बना है या ऐसा कोई डाउट है तो आप कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें, कैंसर विशेषज्ञ से मिलें और उनसे अपना इलाज कराएं। और जहाँ तक कॉस्ट की बात आपने करी है, अगर आपके पास कोई पैनल है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, आजकल के टाइम पे मुझे लगता है कि हर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि केवल कैंसर का ही ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस से कवर्ड हैं तो जब आप हेल्दी स्टेट में, जब आपको इंश्योरेंस इजीली मिल सकता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इंश्योरेंस लेके रखें और टेंशन फ्री हो जाए कि हमें कोई अगर इलाज कराना है तो हमारे पास एक इंश्योरेंस कवर है, एक पॉलिसी है। गुड़गांव दिल्ली में तो इजीली अवेलेबल होता है, रेवाड़ी सिटी में, क्योंकि रेवाड़ी कहने दक्षिण हरियाणा की राजधानी कहा जाता है, महेंद्रगढ़ तमाम रूरल एरिया के आसपास। तो रेवाड़ी में अवेलेबिलिटी क्या है? आप अपने बारे में बताएं कि लोग आपसे कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, क्या कहाँ मिल सकते हैं? तो हमने रेवाड़ी में अब अपनी कैंसर की ओपीडी स्टार्ट करी है, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको जो भी पेशेंट्स हैं कैंसर के, उनको हम सही गाइडेंस दे सकें, सही तरीके से उनको बता सकें कहाँ पर कैसे क्या इलाज करना है। तो अब हमारी ओपीडी स्टार्ट हुई है, रेवाड़ी में कैंसर ओपीडी शुरू हुई है, जो कि हर महीने में एक दिन होगी। एवरी वेडनेसडे हमारी कैंसर ओपीडी होगी उजाला सिकनेस हॉस्पिटल में। तो अगर ऐसा पेशेंट है तो आप आके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, देख सकते हैं। कॉमन मैसेज तमाम रेवाड़ी के लोगों को, ताकि लोग जागरूक हो सके कैंसर के बारे में। तो कॉमन सबसे एक बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले कैंसर का जो फियर है, जो डर है, वो हमें दिमाग से निकालना है। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम या लक्षण आपको लग रहा है जो कैंसर की तरफ डाउट दे रहा है, या किसी भी डॉक्टर ने आपको बोला है कि कैंसर का डाउट है, तो उसकी आगे अच्छे से जांच ज़रूर करवाएं, कैंसर विशेषज्ञ से मिलें। ट्रीटमेंट से या डॉक्टर से या इन्वेस्टिगेशन या जांचों से ना डरें, क्योंकि अगर हम जांच करा के जल्दी इस बीमारी को पकड़ेंगे तो इलाज संभव है और क्योर करना डिजीज़ को संभव है।